सभी ध्यानी मित्रों का आत्मवंदन। बहुत बहुत आभार आज आप सेशन में जुड़े कैलाश ध्यान केंद्र और पिरामिड मेडिटेशन द्वारा आयोजित आज के सत्र में हमारे साथ साध्वी डॉक्टर प्रतिभा पावनी जी हैं और गुरुमा ध्यान की ऊर्जा से हम सभी को रास्ता दिखाती हैं, हम सभी का मार्गदर्शन करती हैं। आज का सत्र आप प्लीज संचालित करिए गुरुमा। और पहले गाइडेड मेडिटेशन रहेगा और फिर एक आपका डिस्कशन रहेगा। तो विजडम शेयरिंग है और गाइडेड मेडिटेशन। तो आप पहले चर्चा करेंगे कि हम पहले ध्यान शुरू करें? आप बताइए वैसे। ठीक है, हम पहले थोड़ा सा बात ही कर लेते हैं। ठीक है। तो सबको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जितने भी ध्यानी आज जुड़े हैं हमारे साथ, आपका हार्दिक अभिनंदन। शर्मिला जी, मीना जी और डॉक्टर शमिका, संतोष जी, मोनिका जी, मधु जी, कैलाश जी, कुसुम जी, पापा भी जुड़े हैं के। सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और पहले हम डिस्कशन से शुरू कर रहे हैं। मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। हाँ, ताकि जिसका भी जो प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकते हैं। बिल्कुल। जय हो। और कैलाश ध्यान केंद्र में मैं आप सबकी भव्य दिव्य आत्मा को नमन करती हूँ। आपकी आत्मिक योग्यता को नमन करती हूँ। आप सभी साधकगण हमेशा अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। और आज सौभाग्य से मुझे आप सभी के समक्ष आने का मौका मिला शिल्पी जी के माध्यम से। तो अच्छा लग रहा है। हम हमेशा सुबह के सेशन में तो जुड़े हैं ही, और आज का विषय है शिल्पी जी, शायद डिस्टरबेंस कुछ ज्यादा आ रहा है, तो सभी को एक साथ में अनम्यूट नहीं। एंगर मैनेजमेंट आज का विषय है हमारा। क्रोध हमें लगता है कि एक बहुत बुरी आदत है, एक कषाय है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार जो कषाय कहे गए हैं, तो उसमें पहला जो है क्रोध। और हम सभी इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि हम सभी को क्रोध आता ही है, कम और ज्यादा, लेकिन आता ही है। हाँ, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, तो कि हम को नहीं आता है, या हम ऊंची आवाज में नहीं बात करते हैं, तेज से नहीं बोलते हैं, या कभी कभार आता है, बाकी ज्यादातर हम बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभार जब हमारा अंदर से असंतुलन हो जाता है, इतना भर जाता है, तब वो बाहर प्रकट हो जाता है। लेकिन हमारे सभी के भीतर क्रोध की तरंगे निरंतर कम और ज्यादा चलती ही रहती है। बहुत गहरे में ये हमारे भीतर में होता ही है। तो पहली बात तो ये कि क्रोध है क्या? ये एक ऊर्जा है। अच्छा है कि ये ऊर्जा है, अगर इसे सही मार्ग पर सही तरीके से लगाया जाए। लेकिन वही जब अव्यवस्थित रूप में हो जाती है, असंतुलित होकर के जब बाहर निकलती है, तो वह विध्वंस कर देती है, वातावरण को बिगाड़ देती है। लेकिन ये कार्य करने की ऊर्जा है, क्षमता है। जब हम
ये हमारी कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा, जब इसका सही सदुपयोग नहीं हो पाता है, जो हम चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं, तब यह क्रोध के रूप में निकलता है। और इसका होने का जो कारण है, वो है हमारी बोध की कमी। बोध है तो क्रोध नहीं हो सकता, क्रोध है तो कभी बोध नहीं हो सकता। तो जब हम साधना कर रहे हैं, बोध को उपलब्ध होने की यात्रा कर रहे हैं, होश में रहने की साधना कर रहे हैं कि निरंतर हम कैसे होश में रहें, तो बहुत आवश्यक है कि हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारे भीतर किस प्रकार की तरंगें चल रही है। होश में रहने के बाद जब अगर हम अपने आप को देखना शुरू कर दें, तो हम क्रोध नहीं कर सकते। बहुत सीधी सी सरल सी बात है, क्योंकि हम बेहोशी में हैं, हम हर समय नशे में ही चल रहे हैं, हमें भान ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या कुछ हमारे आसपास चल रहा है, हमें चूंकि ध्यान ही नहीं होता है। हमारा मन अलग चल रहा होता है, चित्त बिखरे हुए होते हैं, शरीर अलग कार्य कर रहा है, शब्द अलग कार्य कर रहे हैं। तो ये जो निरंतर जो बेहोशी है, ये हमें भान ही नहीं होने देती है। अब कई जनों को लगेगा कि नहीं, हम एकाग्र चित्त भी हो पाते हैं या कोई काम हम मन लगा के कर पाते हैं, लेकिन आप देखो कि क्या एक ही समय में आपका मन, वचन और शरीर तीनों ही एक लाइन में होते हैं क्या? तीनों ही संतुलित होते हैं क्या? तब आप होश में हो, तब आप बोध में हो। और अगर ऐसा है, अगर आप हर क्षण वर्तमान में हो, तो फिर आपको क्रोध नहीं आ सकता है। तो क्रोध करना अच्छा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्रोध करना हमेशा बुरा ही है, क्योंकि वो एक ऊर्जा है। अब इसे आप स्वयं पर अगर करने लगे, अपने लक्ष्य के प्रति लेकर के अगर संकल्पित होकर के करें, तो ये बहुत अच्छा है, आपको अपने संकल्प तक ले जाएगा। अब जो बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उन्हें बड़ा जल्दी गुस्सा आता है, तो क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा बहुत भरी हुई है और वो सही, उसे निकलने का सही मार्ग नहीं मिल रहा है, इसके लिए उनको गुस्सा आता है और उछल-कूद करते रहते हैं। तो उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर, और आजकल ऐसे ज़्यादातर ऐसे बच्चे देखने को मिल जाएँगे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल वर्क में लगाओ, उनको काम में लगाओ। काम में यानी उनको ऐसे गेम्स में लगाओ जिसमें वो बहुत थक जाएँ, शरीर से बहुत थक जाएँ, ताकि वो ऊर्जा पूरी तरह से बाहर निकल सके। हमारे भीतर जब ऊर्जा असंतुलित होती है, हम जो कार्य करना चाहिए वो हम करते नहीं हैं, केवल सोचते ही रहते हैं, तब ये ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। तो ये कार्य करने की क्षमता है, इसलिए इसका अपमान या अनादर करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल उसको जानने की आवश्यकता है, उस ऊर्जा को समझने की और उसे सदुपयोग करने की आवश्यकता है। ना कि बस ये बुरा है, बुरा है। बुरा तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी इस सृष्टि में बुरा है ही नहीं, परमात्मा की बनाई हुई इस सुंदर सृष्टि में कुछ भी गलत कैसे हो सकता है, बुरा कैसे हो सकता है? हाँ, अगर हमने उसका सही तरीके से यूज़ नहीं किया, तो वो गलत प्रभाव दे देगा। तो सिर्फ़ ये इतना समझने की बात है। तो जिन भी बच्चों को या युवाओं को क्रोध आता है, अच्छी बात है। आप उनकी ऊर्जा को समझ करके, जान करके, उसे एक सही दिशा देना शुरू करें। आप देखोगे कि उनका क्रोध अपने आप कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। वो ऊर्जा जब उनकी पूरी तरह से लग जाएगी किसी कार्य में, तो फिर अपने आप उनका क्रोध कम हो जाएगा। तो इस छोटी उम्र में जो क्रोध का जो कारण है, वो ऊर्जा की अधिकता है। तो वो अच्छा है, सिर्फ उसको बैलेंस करना।
अब बाद में जैसे जैसे व्यक्ति ज्यादा समझदार हो जाता है, मैच्योर होने लगता है, तो फिर बहुत सारी चीजें भी काम करती है साथ साथ में। बहुत सारी धारणाएं काम करती है, हमारी अपेक्षाएं काम करती है, हमारे अहंकार काम करते हैं, अपने आप की अयोग्यताएं। तो ऐसे बहुत से कारण हैं। हम इन कारणों को ध्यान में भी देखेंगे कि किन किन कारणों से हमको क्रोध आता है। अगर आप उन कारणों को समझ लोगे और ध्यान में उन कारणों को ठीक प्रकार से देख पाओगे, तो अपने आप देखने मात्र से, जानने मात्र से वो सब विलीन हो जाएंगे। तो आवश्यकता है उस क्रोध को देखने की कि उसका कारण क्या है। अब देखो, हमारी बहुत सारी धारणाएं काम करती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल कि अक्सर घर परिवार में झगड़े का कारण होता है पिता की संपत्ति के बंटवारे को लेकर के। तो भाई भाई में हमेशा इस बात का झगड़ा चलता रहता है। ज्यादातर घरों में हम देखते हैं कि इस प्रकार की स्थितियां होती है ना? तो अब हमारे भीतर क्या धारणा काम कर रही है कि पिता की संपत्ति है तो दोनों बच्चों को या सब बच्चों को बराबर मिलनी ही चाहिए, है ना? हमने ये धारणा अपने भीतर गहरे में बिठा रखी है। हमने ये बचपन से सुन रखा है कि पिता को न्याय करना चाहिए। अगर एक को कम और एक को ज्यादा मिल रहा है तो ये अन्याय हो जाएगा और ये गलत है। तो इसके लिए, और हम ये गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसके लिए हमको क्रोध आ रहा है। यही होता है ना कारण, है ना? और ये ऐसी बात है, ऐसी घटना है जो अक्सर घरों में होती रहती है। लेकिन अगर हम प्रभु महावीर की वाणी सुने या बुद्ध की वाणी सुने, तो देखेंगे कि इस प्रकृति में कहीं पर भी अन्याय होता ही नहीं है, कुछ भी गलत होता ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ न्यायपूर्ण ही है। अगर किसी को कम, किसी को ज्यादा कुछ भी हो रहा है, तो वो सब भी न्याय है, वो सब भी सही है। वो हमारे सोचने का ये एक एंगल है। हम ऐसे सोचते हैं कि हमें अगर कम मिला है तो हम ज्यादा की मांग करते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में से ये धारणा निकाल दी जाए और आपको बचपन से ये सिखाया जाए या यही सुना जाए और इसी प्रकार का कानून भी इसी प्रकार का हो कि जिसकी संपत्ति है उसका पूरा अपना अधिकार है कि वो चाहे तो डोनेट कर दे, चाहे जिसको दे, जिसको नहीं दे, कैसा भी है, कुछ भी है, कोई उसके ऊपर हम हक नहीं जता सकते हैं। अगर इस तरह के हमको मान लीजिए संस्कार डाल दिए जाए, तो हमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा, फिर क्रोध आने का कोई कारण नहीं रह जाएगा, है ना? तो ये हमारे दिमाग की धारणा के अलावा और क्या है? ये सिर्फ हमारी बस मिसकॉन्सेप्ट है कि हमने बहुत कुछ अंदर डाल रखा है कि ये ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये गलत है और मुझे क्रोध आता है। और हम निर्णय लेने लगते हैं क्योंकि हमारा अहंकार, कि हम निर्णय लेने लगते हैं कि ये सही है, गलत है। अरे जब हमें खुद को अपना ही होश नहीं है तो हम कैसे किसी बात का निर्णय ले सकते हैं? प्रभु महावीर की वाणी सुने तो इस जगत में कुछ भी गलत नहीं है। सभी का अस्तित्व है, अस्ति अस्ति, सभी का अस्तित्व है, कुछ भी गलत नहीं है। हमारी अपनी अपेक्षाएं हैं, हमारा अपना देखने का दृष्टिकोण है। तो फिर हम किसी को गलत कैसे ठहरा सकते हैं? लेकिन हम देखें कि धारणाओं के चलते कितना कुछ हमारे भीतर क्रोध कारण बन जाता है। तो ऐसे आपको आपकी क्रोध की घटना को देखना होगा कि आज दिन भर में आपको किस बात पे क्रोध आया, किस व्यक्ति पे क्रोध आया और उसके पीछे कारण क्या था, आपके भीतर में क्या धारणा काम कर रही थी। तो जब आप इस तरीके से देखना शुरू करोगे तो आपको अपनी धारणा समझ आएगी। और अगर आप होश में हो
आपने अगर उस धारणा को निकाल दिया, तो आप देखोगे कि क्रोध करने का कारण ही मिट जाएगा। फिर क्रोध नहीं रह जाएगा। तो ऐसे हमको उन कारणों को देखना होगा। एक कारण है हमारी अपने आप से अपेक्षाएँ और दूसरों से अपेक्षाएँ। हम अपने आप से भी बहुत सी अपेक्षाएँ बाँध लेते हैं। मुझे ऐसा करना चाहिए, ये सही है, इतना तो पाना ही चाहिए, यहाँ तक तो पहुँचना ही चाहिए, ये काम तो मुझे कर ही लेना चाहिए, अभी तक मुझे ये नहीं मिला। ये अपने आप से अपेक्षाएँ हैं। और ऐसे ही हमें दूसरों से भी अपेक्षाएँ होती है। अपने बच्चों से बड़ी अपेक्षाएँ होती है, अपने से जो छोटे हैं या अपने से जो बड़े हैं, उनसे भी बहुत अपेक्षाएँ होती है। बड़े हैं तो उनको हमारा ध्यान रखना चाहिए, पति है तो उसको पत्नी का ध्यान रखना ही चाहिए, पत्नी की भी अपनी अपेक्षाएँ हैं। तो ऐसे हमारी अपने माता-पिता से अपेक्षाएँ हैं और माता-पिता को बच्चों से अपेक्षाएँ हैं। तो हम देखें कि पूरा अपेक्षाओं का जाल हमने अपने हर रिश्ते में बना रखा है। सभी कुछ एक दूसरे पर अपेक्षाएँ डाले हुए हैं। प्रेम कहीं नहीं है। सारे के सारे रिश्ते स्वार्थ के बने हुए हैं। हम एक दूसरे की अपेक्षाओं की वजह से रिश्तों को ढोते हैं। तो प्रेम का अभाव है और रिश्ते हृदय से नहीं, बुद्धि से संचालित हो रहे हैं, तर्क-वितर्क से चल रहे हैं, तो उसमें फिर क्रोध आना स्वाभाविक है। तो ये चीज़ हमको अपनी अपेक्षाओं को देखना है कि कहाँ-कहाँ हमने अपेक्षा बाँध रखी है। अब जैसे ही वो अपेक्षा टूटेगी, वैसे हमारा क्रोध बढ़ेगा और उन-उन व्यक्तियों पे जिनके प्रति हमने अपेक्षा बाँध रखी है। आप देखो किनसे आपका मोह अधिक है, किनसे आपका लगाव अधिक है, किनके प्रति आप पजेसिव हो, जो-जो आपके अधिकार क्षेत्र में है। मेरे बच्चों को तो मेरी सुननी ही चाहिए। अरे भई क्यों? हम बच्चे को जन्म देने का एक माध्यम बने हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सब कुछ हमारे अनुसार ही करेंगे और हमें ही पूरी समझ है। हमें बड़े होने का भी बड़ा अहंकार होता है कि हम उम्र में बड़े हैं, तो इसलिए सभी को हमारी बात माननी चाहिए। हमसे छोटों को तो हमारी बात माननी ही चाहिए। हमने ऐसे ही अपने बाल थोड़ी सफ़ेद किए, तो हम जो कहते हैं वो ज़्यादा सही है। कैसे हो सकता है? हर इंसान की अपनी समझ है और विज्ञान तो कहता है कि 7-8 वर्ष की उम्र में ही बच्चे की बुद्धि परिपक्व हो चुकी होती है। बाकी समय तो बाद में केवल वो सांसारिक ज्ञान सीखता है, व्यावहारिक ज्ञान सीखता है, स्कूली शिक्षा के माध्यम से। लेकिन बुद्धि तो उसकी परिपक्व होती ही है। लेकिन फिर भी हमें हमारे भीतर का ये अहंकार है कि हम दूसरों को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, कि सभी लोग मेरी बात सुने, मेरे अनुसार चले। मेरी जो धारणा है कि मुझे लगता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, इसको इससे शादी नहीं करनी चाहिए, इसको बच्चा होना ही चाहिए, इसको ये बिज़नेस करना चाहिए, उसको ये पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बताओ बच्चों से कितनी अपेक्षाएँ हैं। हम खुद जो नहीं कर पाए वो सब हम बच्चों पर डाल देते हैं। यानी जैसे वो इंसान नहीं होकर के एक वस्तु है, हम उसको ता जो है उसको खत्म ही कर देते हैं और इतने संवेदनहीन बन जाते हैं कि हम बच्चों को भी जैसे अपना एक खिलौना बना लेते हैं कि उनको तो जैसे हम चाबी भरे वैसे उनको चलना चाहिए, है ना? उनको पूरी तरह से अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। हम अपना सही-गलत की धारणा उन पर डालना चाहते हैं कि मुझे ये लगता है ये सही है और इसको ऐसा करना चाहिए। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो बच्चों को भी जल्दी उठना ही चाहिए। मैं इस प्रकार का भोजन नहीं खाती तो उनको भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? आपका अपना शरीर है, आपकी अपनी पसंद-नापसंद है, उम्र है, सभी कुछ है। लेकिन हम दूसरों को कैसे अपने अनुसार चला सकते हैं? क्या अधिकार है? और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम जाने-अनजाने अपनी धारणाओं के चलते अपने मोह के वशीभूत होकर के कितना प्राणातिपात करते हैं।
कितनी हिंसा करते हैं, और इन सब का कारण हमारे भीतर का क्रोध। हम दूसरों को बस, अगर कोई हमारे अनुसार नहीं चला तो फिर वहां पर हमारा क्रोध फूट पड़ता है, क्योंकि हम अपने भीतर में नहीं हैं, हम अपने आनंद में नहीं हैं। एक वाक्य आपने सुना होगा कि हमेशा कमजोर आदमी को क्रोध ज्यादा आता है। इस बात में बहुत दम है। कभी खुद के भीतर झांक करके देख लेना। हमारे अंदर जितनी हीनता की ग्रंथि होगी, जितना इम्प्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, हम जितना अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं या तुच्छ समझते हैं, बस हम उतना ही दूसरों को दबाने का, चलाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मुझे अपने भीतर में आनंद नहीं मिला, मैं अपने आप में पूर्ण नहीं हूं, तो मेरी जो अपूर्णता है वो हम दूसरों पर थोपना चाहते हैं। और इसके लिए, और जब वो पूरी नहीं होती है तो फिर क्रोध आता है। तो हमको इतना गहरा अपना मन का विश्लेषण करना होगा, मन को समझना होगा, तब ये क्रोध समझ आ पाएगा। और जितना आपको समझ आ जाएगा, उतना उतना आप उससे अलग हो जाओगे। आप एक शब्द को भी पकड़ लोगे ना, एक धारणा, एक अपेक्षा, तो बहुत सारा क्रोध का कारण आपको समझ आ जाएगा कि क्या कारण है। और फिर एक और कारण आता है, अपनी अयोग्यताएं। जहां पर भी हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, और तो हम वो दूसरों से करवाना चाहते हैं। अब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, पर मैं चाहती हूँ कि जब भी मुझे कहीं जाना हो तो मेरे लिए हमेशा मेरा ड्राइवर या मेरे बच्चे कोई तो अवेलेबल होना ही चाहिए, नहीं तो मेरा काम रुक जाएगा। और अगर वो नहीं मिलता है तो फिर हमें क्रोध आता है कि सामने वाले को पता होना चाहिए कि मेरा काम कितना इम्पोर्टेंट है, मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। मेरी बात को कैसे नकार दिया या कैसे उसकी अवहेलना कर दी, तो बस क्रोध शुरू। अगर हम योग्य होते तो क्या क्रोध आता? नहीं आता। तो हम जितने जितने योग्य होते जाते हैं, जितने हम समर्थ होते जाते हैं, जितने हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं, और जितने प्रेम पूर्ण होते हैं, तो उतना हमारे भीतर से क्रोध स्वतः ही विलीन हो जाता है। हमको अपने भीतर की उस ऊर्जा को, उस आग को पहचानना है। वो एक आग है, कुछ करने की वो आग है। तो हम किस दिशा में क्या करना चाहते हैं? और हमारे सबके साथ में ये बहुत कुछ ऐसा हुआ है, हर पीढ़ी, मतलब अभी इस पीढ़ी की बात करें तो, कि हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए। जो भी है उन्होंने अपनी जैसी भी समझ है उसके अनुसार उन्होंने जो भी हमको बताया किया, और हम नहीं समझ पाए। और ऐसे ही उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाला, और हम अपनी आगे वाली पीढ़ी पर निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपना फ्रस्ट्रेशन आगे से आगे निकालते जा रहे हैं। क्रोध को ऐसे ही ट्रांसफर करे जा रहे हैं। अब हमें जाग करके ये समझना होगा कि आखिर हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं कर पाए। तो अब हम जहाँ खड़े हैं वहां से ही हम अपनी यात्रा शुरू करें, और अपनी भीतर की उस योग्यता को पहचान लें कि हमें क्या करना है। अपने आप क्रोध हमारा सही दिशा में लग जाएगा, वो ऊर्जा सही दिशा में लग जाएगी। फिर देखो, कोई कारण नहीं रह जाएगा। तो ऐसे हमको क्रोध के कारणों को समझना है, क्रोध को
कोई बुरा है ऐसा नहीं समझना है, बल्कि उस ऊर्जा को समझना है और उसको सही दिशा देनी है और अपने होश को बढ़ाना है। जितना होश बढ़ता जाएगा, तो अपने आप हमारा क्रोध विलीन होता जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्रोध के बारे में थोड़ा-सा चर्चा की है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो बोल सकते हैं, फिर हम इस पर थोड़ा ध्यान करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरा एक क्वेश्चन है पहले हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हुँ, जैसे इसका भी एक एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए ना, ग्रोथ तो करना ही है, मतलब नहीं करना है। जैसे अभी बच्चे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो 3 घंटा तो वो ऑनलाइन क्लास है, नाउ देयर ऐसे एडिक्शन थोड़ा सा है, तो वो गेम्स खेल रहे हैं। तो जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपना एंगर, मतलब प्यार से अगर नहीं समझ रहे, तो उनको हुँ, ट्रैक पे नहीं ला पाएंगे। हुँ। तो मतलब आप यही समझा रहे हो मुझे, जहाँ तक क्या कि क्या करना चाहिए मिडिल उस पाथ, सिचुएशन में? हाँ, हुँ, मिडिल पाथ में भी एंगर करना ठीक है, बट एक्सट्रीम हुँ। नहीं करना। बस, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये एक पॉइंट रह गया था, तो अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन कर लिया। तो इसलिए क्वेश्चन हमेशा करते रहना चाहिए। देखो छोटे बच्चों के साथ में जो या अपने परिवार में बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज़ है, जिनके चलते हमें लगता है कि क्रोध करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा या सामने वाला हमारी बात नहीं मानेगा। आप वहाँ पर क्रोध करने का नाटक करो, आप होश में रहो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अक्सर क्या होता है कि हमने क्रोध किया ना, तो उसके ऊपर गुस्सा किया, उसके साथ-साथ में हमने पूरा ही माहौल खराब कर दिया। उसके बाद में कोई भी सामने आया तो हमने उसको भी डाँट दिया, वो भी काम खराब कर दिया और भीतर ही भीतर इतना जल भून लिए कि अपना भी खून खराब कर दिया और बाकी का भी वातावरण को हमने डिस्टर्ब कर दिया, है ना? तो क्रोध बुरा नहीं है, कई जगह पर आपको करना ही पड़ेगा। आपको आपके सामने मेड है, सर्वेंट है, ये है, काम करने वाले हैं, वो तो थोड़ा ज़रूरी है। आप उनसे हर समय इस तरह से बात करोगे तो वो सिर पे ही चढ़ जाएँगे या बच्चे हैं, तो वहाँ पर आप करो क्रोध लेकिन होश में रह कर के करो। क्रोध करने का नाटक करके करो। नाटक करो, भीतर से जानो कि हाँ, पावनी होश में है और सिर्फ़ उसको यहाँ पे बोलना ज़रूरी है, इसके लिए वो ऐसा बोल रही है। और आप अगले क्षण अपने आप को देखो कि आप उतने ही प्रेमपूर्ण हो पा रहे हो। मान लीजिए आपने किसी अपने मेड को डाँटा, इ सब इनको डाँटा है, किसी को भी उसने काम ठीक नहीं किया, लेट या कुछ भी जो भी कारण था, आपने उसको डाँटा। डाँटने के बाद में ऐसा नहीं कि आप क्रोध के चलते पूरा समय क्रोध में ही रहो और हर बात पे आप डाँटते ही रहो, चिल्लाते ही रहो। वो टॉपिक खत्म हुआ, जिस विषय की बात थी वही विषय की आपने बात की। ऐसा नहीं कि पिछली स्टोरी आप सुनाने हिस्ट्री सारी सुनाने बैठ गए, कि तुमने कल भी ऐसे ही किया था, हमेशा ऐसे ही करती हो, यही तुम्हारी आदत है, बच्चों तुमको कितनी बार बोल दिया, फिर भी तुम नहीं सुनते हो, ये नहीं, वो नहीं। आज अभी क्या है, उतना और कम से कम शब्दों में और जो कहना है बहुत फर्मली कहना है। आप जब लंबा-चौड़ा भाषण देने लगोगे ना बच्चों को, तो वो कभी नहीं सुनेंगे। क्रोध भी करना है तो उसकी इतनी बढ़िया तरीके से एक्टिंग करो और सिर्फ 2 लाइन, 1 लाइन इतना ही बहुत है। और वो आपके चेहरे में इस तरह का भाव आ जाए कि वो सामने वाले को समझ में आ जाए। लेकिन भीतर में क्रोध की कोई तरंग या कोई प्रभाव नहीं रहना चाहिए। इतना अंदर से अपने आप को देखते रहना, फिर क्रोध करना भी सार्थक है। फिर आप सबको चला भी लोगे, फिर आराम से लीडरशिप भी हो जाएगी, बच्चों को भी संभाल पाएँगे, ऐसा। तो यानी नेक्स्ट सिचुएशन में, नेक्स्ट क्षण में हम अपने आप को वापस उतने ही प्रेमपूर्ण भी कर पाएँ, इतना हमको नाटक आना चाहिए, यानी इतना हमको बोध होना ही चाहिए कि हम जब चाहें तब अपना रोल चेंज कर सकें। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, करो आप क्रोध। गुरु हाँ, एक जैसे शाकाहारी हमें होना चाहिए। शाकाहार पे अगर किसी को हम सजेस्ट करें, तो कंटिन्यूअसली जैसे मैं किसी को बता रही हूँ कि शाकाहारी होना अच्छा है, अच्छा अच्छा, हर बार बता रही हूँ, तो फिर मुझे रुक जाना चाहिए, उस पे छोड़ देना चाहिए कि जब मिलूँ तो
बताना ही चाहिए। देखो, पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। दूसरा, आपको ये कहने का अधिकार है कि नहीं है। तीसरा, आपसे पूछा गया है कि नहीं। और चौथा कि अभी वो बात कहने का समय है कि नहीं। समय के अनुसार, प्रसंग के अनुसार बात कहो, मूड को ध्यान में रख करके, परिस्थिति को ध्यान में रख करके, तो समय के अनुसार वो बात है कि नहीं। तो आप अगर इन बातों को ध्यान में रखती हो, फिर आपको डिसाइड करना है कि कहना कि नहीं कहना है। ये अपने विवेक से ही आपको जानना पड़ेगा कि आपसे पूछा गया है क्या, वो सुनने में इंटरेस्ट है क्या, आपका अधिकार है क्या, आपका अधिकार क्षेत्र क्या है, आपका घर परिवार, आपके अंडर में रहने वाले लोग, है ना। अभी आप बाहर तीसरे पड़ोसी को जाकर के समझाने के लिए अगर आप कर रहे हो, या अपनी फ्रेंड को, या अलग ही कल्चर से है वो, और जिनके यहाँ बहुत ही कॉमन चीज है, या जिनका भोजन ही ऐसा है, तो हम उनको समझाने का कोई उतना मतलब नहीं है। ठीक है, कभी बात आई, कभी प्रसंग आया, तो हमने ये बता दिया कि ऐसा करना साइंस के हिसाब से कितना ठीक है। हम साइंस बता सकते हैं, लेकिन हमको अपनी धार्मिक धारणा थोपने का अधिकार नहीं है। हम कोई भी अगर वो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, तो हमें ये कहने का अधिकार नहीं है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और हमारे धर्म में शाकाहार की बात की गई है, ये हिंसा है, वो है। ये किसी को भी गले नहीं उतरेगी। मतलब दूसरे धर्म वाले जो हैं उनको नहीं अच्छा लगेगा, तो वो और आपके धर्म का अपमान करेंगे या आपका अपमान करेंगे, तो वो बात करने की जरूरत नहीं है ना। तो वो आप इन सब बातों का विवेक पूर्वक निर्णय करके फिर देखो। और कोई भी ध्यानी में तो जैसे मृदुला जी, राजेश जी, कोई भी हम्म, प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं ध्यान से पहले। गुरु माँ से, संतोष जी, हम्म, गीता जी, आप रेज हैंड करेंगे तो मैं अनम्यूट करती हूँ। हैंड रेज कर लीजिए अगर कोई भी डाउट है ग्रोथ से रिलेटेड, इतना अच्छा समझाए गुरु। हैंड रेज करेंगे संतोष। हम्म, संतोष जी। मैं अनम्यूट कर। हाँ, जी, हाँ, आवाज मुझे नहीं आ रही है संतोष जी की आवाज। म्यूट करिए संतोष। अनम्यूट हाँ, करिए। जय जिनेन्द्र प्रणाम। हाँ, जय जनेन्द्र संतोष जी, मैं बोलिए। पूछ रही थी कि जैसे अभी सर्वेंट्स लोगों को हम डांटते हैं, हम्म, वापस दूसरे ही पल वापस प्रेम के मोड में आते हैं, पर उसमें भी स्वार्थ छिपा हुआ है हाँ, कि कि वो अगर वो काम कहीं करके भाग गए तो एग्जैक्टली बिल्कुल, हाँ, पर बिल्कुल। वो भावना नहीं है कि मुझे बोध आ गया कि मुझे और आगे नहीं बढ़ना है, बस हम्म, उसके डर से वापस नॉर्मल हो जाते हैं। तो अब हम्म। ये करते करते बोध आएगा या बोध को पहले लाना पड़ेगा कि ये गलत है। बहुत अच्छा। ये है इतना थोड़ा गहरे में उतरने का परिणाम। बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ऐसा ही है कि हम अगर कुछ अच्छा भी एक्चुअली करते हैं ना, तो वो डर के मारे या लोभ या स्वार्थ के चलते करते हैं। मतलब अगर हम क्रोध अगर नहीं भी करते हैं ना, तो इसलिए नहीं कि हम अच्छे इंसान हैं या हमारे भीतर में क्रोध नहीं है। हम हम्म ऐसा ही है कि हम डर के मारे नहीं करते हैं क्रोध। और हमें पता है बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए, अगर बोला तो घर से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ गलत हो जाएगा, तो इस चक्कर में हम नहीं करते हैं। तो अगर हमारे भीतर में डर है, तो क्रोध तो है ही ना हमारे भीतर। हम्म हम्म क्रोध तो है ही। हमने उसको दबाया नहीं है, उसको क्षमा नहीं किया है। हम जिसको क्षमा बोलते भी है ना, अगर हम सामने बोल भी देते हैं कि इतनी बार मैंने तेरे को बोला और फिर भी तू नहीं सुनती है, और फिर भी मैं हमेशा तेरे को माफ कर देती हूँ, कभी तेरी बात पे गौर नहीं करती या ध्यान नहीं। ऐसा नहीं है, हम क्षमा करते ही नहीं है। अगर हमारे भीतर में शिकायत है, तो इसका मतलब हमने क्षमा नहीं किया है। महावीर जिस क्षमा की बात करते हैं,
तो वो क्षमा तो है ऐसी कि हम किसी को गलत ठहराने के अधिकारी ही नहीं हैं। तुमने जो किया वो अपनी समझ से किया। भाई वो बाई है, मेड है, तो उसकी उतनी ही समझ है। आप मान के चलो, वो आपकी जितनी समझदार कभी हो नहीं सकती। तो वो ऐसी है, उसको वैसा ही जान करके उसको स्वीकार कर लेना, तो वो हमारी समझदारी है। अब हम उससे ये अपेक्षा करें कि वो हमारे जितनी समझदार हो जाएगी, तो भाई उसको अभी इस जन्म में मुश्किल है ना? क्योंकि ये बहुत लंबी यात्रा होती है। तो आप उससे समझदारी की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आप किसी से भी ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि कोई आपके जितना इंटेलिजेंट होगा या है ना, या उतना योग्य होगा ही। तो भीतर में डर रख करके अगर आप संस्कारवश नहीं बोल रहे हो या स्वार्थवश नहीं बोल रहे हो, तो भी क्रोध तो है ही, और आपको क्रोध के कारण को देखना ही पड़ेगा, और भीतर में उसका प्रतिक्रमण आपको करना ही है, और उसको आपको अलग करना आवश्यक है। ठीक है, बाहर से बस आप इतने होशपूर्ण हो जाओ बाहर से कि आप क्रोध करने का नाटक करो। भीतर में वो जो प्रसन्नता है, जो आनंद का भाव है, जो सहजता है, वो बनी रहे। और इसके लिए आप उस घटना का निरीक्षण करो। आप देखो कि आपको मेड की किस बात पे गुस्सा आया। इसी बात पे ना, कि उसने आपकी बात नहीं मानी। बस आपने जैसा कहा, आप जैसा चाहते थे वैसा उसने नहीं किया। आपने जो बहुत बार समझाया था वो बात उसने नहीं फॉलो की। इतनी सी ही बात है, यही सब रीजन है। तो अगर हम ये समझ लें कि उसकी क्षमता, उसकी बुद्धि इतनी ही है, उससे अधिक नहीं हो सकती है। अब आप पशु से क्या इंसान होने का सोच सकते हो क्या? या वो इंसान जैसा व्यवहार करेगा ऐसा सोच सकते हो क्या? नहीं ना। उसकी अपनी योग्यता है, उसकी अपनी बुद्धि है। हर इंसान जो परमात्मा ने बनाया है, वो अलग-अलग लेवल पे है। आज हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट हमने किए होंगे, और वो वहां पर है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके एफर्ट उतने ही हैं। तो उनके लिए तो करुणा का भाव हो। क्रोध करके कोई मतलब ही नहीं है। जब वो चीज ही नहीं है उनके पास में, तो क्रोध करने का क्या फायदा? अगर इतनी बात समझ आ जाए कि वो उनके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है, तो फिर क्रोध करने का फायदा क्या? उसमें नुकसान हमारा ही है। हम वो ऐसे हैं, उसको उसी रूप में स्वीकार कर लें कि वो ऐसे ही रहेंगे। मुझे अपने अपने भीतर में देखना है कि मैं इसको कैसे श्रमा द्वारा इस ऊर्जा को बदलूं। क्रोध को सदैव क्षमा से बदलना चाहिए, क्षमा के भाव से उसको परिवर्तित किया जाता है। तो और क्षमा भी माफ करने वाली क्षमा नहीं, स्वीकार करने वाली, कि वो ऐसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो कल भी फिर वही गलती करेगी। और मैं उन गलतियों के, पहली बात तो ये गलत शब्द ही ठीक नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पर गलती का भाव नहीं आना चाहिए। वो ऐसा है बस उतना ही जानना, और उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना, ये है क्षमा। तो इस क्षमा को भीतर तक समझना है। हमारी अपेक्षाएं यहाँ पे, जो आपकी जो अपेक्षा है वो आपको तकलीफ दे रही है, बस वो अपेक्षा निकाल दो। ये अपेक्षा ही तो है कि मैं अगर इतना पैसा दे रही हूँ तो उसको उतना ये करना चाहिए। तो आप दे रहे हो, वो आपके पास है इसके लिए दे रहे हो। वो उतना ही कर रही है क्योंकि उसके पास उतना ही है, और उसके भाव उसको मुबारक हो। आप उन भावों को लेकर के, दूसरों का कचरा लेकर के आप अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों खराब कर रहे हो? उसकी चीजें उसके पास में, हमारी चीजें हमारे पास में। हम अपनी चाबी दूसरों को क्यों दें कि कोई भी कुछ भी करके हमारे भीतर से क्रोध निकलवा ले, कोई भी कुछ भी करके हमारे भीतर से मोह निकलवा ले, ईर्ष्या निकलवा ले, प्रेम निकलवा ले।
तो इसका मतलब है कि हम ही आधे अधूरे हैं। तो वहां पर हमको स्वीकार भाव को बढ़ाना है, तभी क्षमा का भाव हम समझ पाएंगे। ठीक है। अब इसको हम जब आप है ना उस घटना को अपने निरीक्षण में लेकर आओ, जब हम जो प्रतिगमन करते हैं ना, आत्मनिरीक्षण जब हम करते हैं, तो उसमें लेकर आओ और फिर उसको देखो और अपनी धारणाओं को, अपेक्षाओं को वहां पर देखना शुरू करो। बस वो अपने आप समझ आ जाएगी कि प्रॉब्लम इस स्ट्रक्चर की है, उसकी नहीं है, ऐसा। ठीक है। हाँ, और किसी का कुछ प्रश्न है? और किसी का कुछ प्रश्न है तो प्लीज रेज हैंड करिए। हम्म वैसे ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण जो सिचुएशन है वो आ चुकी थी मतलब ये एक मेड वाली और बच्चों वाली ज्यादातर इन्हीं के ऊपर क्रोध होता है। आप पति के ऊपर चिल्लाने से रहे, आप अपने सास ससुर के ऊपर चिल्लाने से रहे, ठीक है, वहां आपका बस चलता नहीं है, तो वहां तो आपको खुद ही दब के ही रहना पड़ेगा, वहां क्रोध को दबाना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। पर वो भी ठीक नहीं है, उसको भी आपको समझना होगा कि वो तो नहीं बदलेंगे, जो बदलना है वो हमें ही बदलना है, ऐसा। तो छोटे बड़े हम इस जीवन में हर तरीके का रोल अदा कर रहे हैं। हमसे छोटे भी हैं हमारे घर में और हमसे बड़े भी हैं। तो ना तो हमें बड़े होने का घमंड करना है और ना छोटे होकर के बड़ों से अपेक्षाएं करनी है। रजुला जी हाँ अनम्यूट करिए। रजुला जी अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ दीदी मृदुल। जय हाँ जिनेन्द्र दीदी, बड़े लोग हाँ तो बोलते रहते हैं, लेकिन हमको क्रोध आ जाता है क्योंकि हमारी नहीं गलती होते भी हमको डांटते हैं, तो हमको क्यों आ जाता है फिर? हाँ बिल्कुल। अब ये तो क्या है कि देखो, उनकी अपनी धारणा है ना, वो तो हमारे लिए नहीं बदलेंगे ना, बदलना वो तो तो नहीं हमें, बदलेंगे। वो तो नहीं बदलेंगे, तो हमको ही अपने आप को बदलना है कि उनकी समझ ऐसी ही है, आप इतना समझ लो। अच्छा। इस डब्बे में इतना ही आ सकता है, ये पाव भर का डब्बा है, इसमें पाव पाव किलो ही सामान आएगा, उससे ज्यादा की अपेक्षा मत करो ठीक है। आप क्यों अपेक्षा कर रहे हो कि वो 60 साल के हो गए तो इसका मतलब उनमें समझदारी होगी ही नहीं होगी? ठीक है, वो इतना ही है, उस डब्बे में इतना ही आएगा, चलो ठीक है तुमको भी प्रणाम मतलब। तो बस आप मतलब वो अपेक्षा, कुछ भी बोले तो हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए ना उन पर। बिल्कुल हमें कोई प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं है। भीतर में उसको समझ करके, देख करके होश में मुस्कुराओ, उसका भी आनंद लो कि वाह क्या पर भगवान ने एक उनको। एक क्षणिक तो है ना प्रतिक्रिया आ जाती है, वो भी नहीं आनी चाहिए ना। वो क्योंकि आपके हमारी, साथ जुड़ने के क्योंकि वो हमारी अपेक्षा जुड़ी है ना, वो धारणा बाद काम इतना करती तो है। हो गया कि नहीं आनी चाहिए, फिर भी आ जाती है। वो सही अच्छा, गलत का जो है ना आपसे जुड़ने के बाद मापदंड। इतना तो आ गया देखो वो कि जो है ना। हाँ। हाँ, वो सही गलत वाला जो मापदंड है ना, वो हटा दो अपने दिमाग में से कि मैं सही हूँ और वो गलत है, या वो जो कह रहे हैं वो बात ठीक नहीं है। ये सही गलत का पैमाना ही हटा दो, फिर देखो कुछ भी नहीं। वो ऐसे हैं इसलिए उन्होंने ऐसा बोला, उनको ऐसा खाना पसंद है इसलिए वो ऐसा बोलते हैं, या उनका ऐसा, उनको ये बात सही लगती है तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये है, कोई बात नहीं। आपको मतलब उनकी बात जितना, पे कोई प्रतिक्रिया नहीं लेनी। कोई जरूरत ही नहीं है, और ये मानते ही क्यों हो कि आप सही हो और ठीक है। वो सामने वाला गलत है। ये आपको इतना सर्टिफिकेट भी किसने दिया कि आप जो सोच रहे हो वो सही ही है? वो भी तो अपनी अपेक्षा से जो सोच रहे हैं वो सही है ना, हाँ, है बिल्कुल ना? सही। तो फिर हाँ, तो फिर तो हम क्या अपनी मर्जी से ही अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि जो हम समझ रहे हैं वो सही है ना? तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, हो सकता है वो अपनी जगह पे सही हो, तो उसको निष्पक्ष होकर के देखने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो सही गलत है ना, उसके पीछे आपकी धारणा काम कर रही है, और उनके सही गलत के पीछे उनकी धारणा और उनके अनुभव काम कर रहे हैं है ना? ठीक है, मतलब तो उनकी किसी जब, बात से हमको जुड़ना नहीं है। तो भगवान ने जब किसी को गलत नहीं कहा है, भगवान ने जब किसी को गलत नहीं ठहराया है, तो हम गलत ठहराने वाले कौन होते हैं? ये जो बिल्कुल सही। गलत जो शब्द है ना,
कि फिर सब कुछ सही सही है, तो फिर प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम मनुष्य के दिमाग में है या और किधर नहीं है। इधर की प्रॉब्लम है, इसके अलावा बाहर कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बाकी सब कुछ सही है। जो इस सृष्टि में हो रहा है वो सब कुछ सही है, न्यायपूर्ण है। सिर्फ हमारे दिमाग में थोड़ी गड़बड़ी है ना? तो ये चीज है। चलो। सही में आप बहुत अच्छा समझाते हो, सही में बहुत अच्छा। इतना क्लियर कर देते हो ना आप किसी बात को, तो लगता है हाँ बॉस, अपन सही जगह जुड़ गए। चलो बहुत अच्छा है। हाँ मृदुला जी, आपका भी प्रश्न है? मृदुला जी, आपको पहले अनम्यूट करना पड़ेगा। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, हाँ देखो। हाँ, यस यस, हाँ। हाँ जय जिनेन्द्र बोलिए, दीदी। आपका प्रश्न। हाँ, हाँ जय बहुत जिनेन्द्र जी। अच्छा लगा अभी तक का सेशन। एक छोटा सा एक सा डाउट था कि हम परिवार में साथ में रहते हैं, हाँ। तो कुछ कुछ नियम होते हैं जो हम सही तरीके से पालें, तो किसी और जो अपने ऊपर डिपेंडेंट है या हम किसी पे डिपेंडेंट हैं, वो अपना नियम सही तरीके से थोड़ा थोड़ा तो भी पालें, तो हम अफेक्ट नहीं होते। हमारे भी कुछ रूटीन होते हैं, हमारे भी कुछ इच्छाएं होती हैं, पर वो बिल्कुल। नियम नहीं पालते हैं। थोड़ा साथ में है, डिपेंडेंट है, वो भी हमारे ऊपर है, हम भी उनके ऊपर है। देखो तो एक फिर बात अपने आप। समझो कि हाँ ये जो नियमों को आपकी पालने की जो बात है और सामने वाले नहीं पालने वाली जो बात है, हाँ आप पहली बात तो दूसरों को अपने अनुसार चलाना ही बंद बंद कर। कर दो, क्योंकि हमें अधिकार ही नहीं है। ये तो हिंसा है। वो स्वतंत्र व्यक्तित्व है भाई। वो कोई 2 साल के बच्चे नहीं है कि वो आपकी अंगुली पकड़ के चलेंगे। और क्यों आपके अनुसार चलेंगे? ये सर्टिफिकेट हमको किसने दिया? इतना अहंकार क्यों कि मैं जो नियम में चल रही हूँ वो सही है? वो स्वास्थ्य के नियम भले दुनिया की सारी किताबें कहती होगी कि आप जो कर रहे हो वो सही है और सारे गुरु कहते होंगे, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की अपनी समझ है और उसको अपनी समझ के अनुसार चलने का स्वतंत्र अधिकार है। हम किसी की स्वतंत्रता कैसे छीन सकते हैं? किसी पर कैसे हम आरोपण कर सकते हैं? ये आरोपण करने का भाव, ये हिंसा है। इसको गहराई से देखो। ये अहंकार है और क्रोध का ही दूसरा रूप है अहंकार। ये दोनों अलग अलग नहीं है। अहंकारी व्यक्ति क्रोधी होता ही है और क्रोधी अहंकारी होता ही है। तो ये हमारा अहंकार है। चाहे कितना भी सही नियम हो कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, पर आप ये बात सबके ऊपर लागू नहीं कर सकते हो। रात को नहीं खाना चाहिए, ये बात आप सबके ऊपर लागू नहीं कर सकते हो। सबकी अपनी इच्छा व स्वतंत्रता है। कोई वो हॉस्टल में पैक कोई बच्चे थोड़ी है, फिर है ना? अपना लाइफ आप इफेक्ट होता है ना अगर दीदी, जैसे आप आप एक ने बोला समय पे नहीं खाने का। हाँ, तो अपना देखो, शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है ना दीदी। आप डिस्टर्ब होना चाहते हो तो होते हो, आप नहीं होना चाहोगे तो कोई नहीं कर सकता। आपको जल्दी खाना है, आप अपना बना करके खा लो, बाकी कौन क्या करता है उससे क्या लेना देना। अब आप बोलोगे कि तो रात को एक आइटम बनना था और वो आइटम फिर वो जल्दी तो नहीं बनेगा मेरे अकेले के लिए, तो फिर मैं खाने से वंचित रह जाऊंगी। तो फिर आपका नियम आपके पास रखो। सबके साथ में चलना ज्यादा आवश्यक है बजाय नियम के। घर परिवार रिश्ते प्रेम से चलते हैं, नियमों से नहीं चलते हैं। ये बिल्कुल हमको सही। गहराई से समझना होगा। बुद्धि से कभी रिश्ते जुड़ते हैं क्या? रिश्ते जुड़ते हैं हृदय से और प्रेम से। उसके प्रेम लिए जो समर्पण करना हो वो समर्पण करो। अरे ये शरीर भी और पूरा वातावरण भी अगर आप प्रेम पूर्ण हो ना, तो सभी कुछ ठीक हो जाएगा। उसमें कुछ गड़बड़ भी नहीं होगी। आप कुछ भी खा लेना, कुछ भी कर लेना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। अगर आप समर्पण भाव से कर रहे हो, प्रेम पूर्ण तरीके से कर रहे हो, तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। सबकी जैसी मर्जी है, हम भी उसमें अपनी मर्जी मिला लें। अपना अलग ईगो रखे ही नहीं कि नहीं मुझे तो ये ही चाहिए, मैं इसके बिना नहीं चल सकती। जहां आपने ये बोल दिया, वहां आपने हिंसा तो पहले ही कर दी। अब कौन सी जीव दया करोगे और किसको ठीक करोगे? इन नियमों को समझने की जरूरत है। अपने ऊपर थोपने या लादने के लिए नहीं होते हैं नियम। और आदर्श जैसी कोई मतलब कोई बात होती नहीं है।
कोई व्यक्ति आदर्श हो ही नहीं सकता है। हमारा आदर्श कोई और कैसे हो सकता है? कोई भगवान हमारा आदर्श नहीं हो सकता है, कोई महापुरुष, कोई गुरु हमारा आदर्श नहीं हो सकता है, क्योंकि आदर्श एक धारणा है, हकीकत का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आदर्श व्यक्ति ऐसा होता है जो सुबह जल्दी उठेगा, रात को सोएगा, जोर से नहीं बोलेगा, क्रोध नहीं करेगा, या ऐसा खाएगा, वैसा नहीं खाएगा, ऐसा चलेगा, वैसा। ये सब बातें ये हकीकत की नहीं है, ये एक कल्पना है, ठीक है ना? तो इन सब में मत उलझो। मैं सबके साथ, देखो, हम घर परिवार में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? एक दूसरे की सुरक्षा के लिए और प्रेम के लिए, समर्पण भाव से साथ में जीने के लिए, सह अस्तित्व की भावना के साथ। अब उसको आप गौण करके और ये तुच्छ से नियम अगर अपने ऊपर लागू कर रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय है? अब खाना आपको है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं खाने का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि अक्सर घरों में इस बात को लेकर के भी झगड़े होते हैं कि मुझे जल्दी खाना और बाकी 4 लोग जो हैं वो रात को खाने वाले हैं, और वो रात को अब आइटम बना करके खाने वाले हैं। घर में आज पार्टी है और मेरे लिए जल्दी कुछ बनेगा नहीं, तो मुझे सुबह का खाना पड़ेगा। तो भाई, आपका अगर आपको नियम के प्रति इतनी प्रतिबद्धता है, तो फिर करो, फिर सेक्रीफाइस करना भी सीखो। खाना है तो खाओ, सुबह का खाओ, नहीं तो भूखे रहो, नहीं तो जो भी है एडजस्ट करो। नियम ही अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो पालन करना है तो इतने प्रेम से करो। शिकायत के साथ कभी कोई नियम कैसे होगा? वो धर्म कैसे हो सकता है? फिर उस अगर नियम पाल रहे हो तो शिकायत मत करो। शिकायत करते हो तो वो नियम पालना आपका बेकार है, ठीक है ना? और या फिर इतने सहज रहो परिवार के साथ में, जैसे सबके साथ में मर्जी है, तो सबकी भावनाओं की कदर करते हुए कभी कभी उनके अनुसार भी जी लो, और अपने शरीर को बोलो कि जो भी है सब ठीक रखना। अपने ऊपर अगर आप नियंत्रण में हो, आत्म नियंत्रण है, होश में हो, तो आप ना तो कुछ गलत खा सकते हो, ना गलत बोल सकते हो, ना गलत व्यवहार हो सकता है आपका। होश में आना महत्वपूर्ण है। मृदुला जी, कहाँ हो आप? मेरी बात सुन रहे हो? हाँ जी, जी जी, मैं हूँ। हाँ हाँ, तो अपने नियमों को थोपना, करना, सही गलत ये सब छोड़ दो। आप ऐसा करते हो, बस इतना काफी है। और मैं तो आपके लिए भी हमेशा यही कहती हूँ कि नियम को मत अपने ऊपर दबाव मत बनाओ। वो दबाव, वो तनाव, वही फांसी बन जाता है। सहजता और सरलता से अपनाओ नियम। सहजता और सरलता, बस उसमें सहजता और सरलता नहीं है। नियम नहीं, संयम में जीना आवश्यक है, और संयम बराबर। सहजता के साथ में आता है। नियम और संयम में बहुत फर्क है। देखो, ये एक नियम है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को ड्रेस पहनना चाहिए, लाइन में खड़ा होना चाहिए, 7 बजे के टाइम में तो उसी टाइम जाना चाहिए, बस में फलाना, ये जो भी है ये सब नियम है, पर इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अब संयम तो वो है कि कॉलेज में जाने के बाद में भी बच्चे को पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किसको अटेंड करना है, और मैटर कैसे, मतलब कहाँ से कलेक्ट करना है। तो वो तो खुद की विजडम से आएगा ना, वो बोधि से आएगा। तो उस बोध को जगाओ। बोध अगर है तो फिर कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। नियम स्कूली बच्चों के लिए है, जब तक आप पहली क्लास में हो। संयम साधक के लिए है। तो हाँ, तो अब आपको नियमों में ही रहना है कि आगे संयम में जाना है? हाँ, अभी तक तो वो बच्चे वाली हरकत ही है सब ना। तो अब हाँ संयमी बनना है। हाँ, तो संयम में आ जाओ कि खुद अपने विवेक से निर्णय करो कि अभी इस स्थिति में मुझे क्या करना है। नियम महत्वपूर्ण नहीं है, संयम महत्वपूर्ण है। प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता किसको देनी है, इसके बारे में जरा सोचो, विवेक से निर्णय करो। विवेक महत्वपूर्ण है, नियम नहीं। क्या आपने इस बात की कसम ली है, पचकान लिया है? अरे कुछ भी नहीं है ऐसा। तो हाँ, आज तो हमारा पूरा, दीदी प्रणाम, हाँ एक छोटा सा प्रश्न था मेरा। हाँ जी बोलिए। दीदी प्रणाम। दीदी हाँ जी प्रतीति जी दीदी बोलिए। सुन ना, गुरु माँ से पहले ध्यान करवा ले, फिर पूछेगी तो ध्यान पे रुक। हाँ ना, एक्चुअली इनको करने दो क्वेश्चन, अच्छा क्योंकि पूछ। है ना फिर। हाँ हाँ, एक
क्योंकि ये इस सब्जेक्ट पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये इतना भी आप जिस तरह से सुन रहे हो, तो उस तरह से अगर भीतर में बातें समझ आ पाई, तो आप देख ही लोगे अपने क्रोध को। दीदी हाँ, स्वीकार्यता बोलिए। की बात हो रही थी, जैसे कि आपको सबको स्वीकार करना है, आपको खुद को चेंज करना है, तो क्या कोई हम में भी गलतियां हैं? आप हम अपने आप को ब्रांड नहीं कर सकते कि हम परफेक्ट हैं, हमें भी गलतियां हैं। तो हम जैसे सबको समझ रहे हैं, हम भी एक आत्मा है, हमने भी अपने आप को इस लेवल पे समझ लिया कि हाँ हम में भी गलतियां हैं। तो कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम जिसे प्रेम करते हैं, हमारा पति, हमारा बच्चा, हमारा परिवार, वो हमें हमारी गलतियों के साथ स्वीकार करे, वो भी ये मान ले कि हाँ हम भी एक इंसान है, और हम वो भी हमें उसी तरह एक्सेप्ट करे जिस तरह हम उन्हें कर रहे हैं। इतना अब तो यहाँ पे बहुत मुश्किल ये- है। यहाँ पे अपेक्षा वाली बात, मैंने अपेक्षा की भी बात बताई ना आपको, आपने स्वीकार वाली बात तो पकड़ ली। अब देखो हम कुछ बात सुन करके कैसे उसको अप्लाई करते हैं, कितना हमारा मन चालाक होता है। अब यहाँ पे मैंने अपेक्षा वाली बात भी बोली ना कि दूसरों से अपेक्षा अपेक्षा नहीं मत कर। रखो, है ना। तो अब वहां पर क्या है, हम अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर मैं समझदारी रखती हूँ, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, तो सब मुझे भी स्वीकार करे। भाई किसकी गारंटी आप ले सकते हो, और खुद की भी गारंटी है क्या कि आप हमेशा स्वीकार कर ही लोगे। अच्छा देखो प्रतीति जी, आपने अगर स्वीकार कर लिया है, तो आप ये भी स्वीकार कर लो कि सामने वाला स्वीकार नहीं करेगा, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं। दीदी आप सही ये भी, है ना, सही ये भी समाधान दे दिया दीदी ने तो। हाँ, कि ये भी स्वीकार कर लो कि सामने वाला आपकी बात नहीं मानेगा या नहीं स्वीकार करेगा, है ना। तो श्योर उसके बावजूद, है ना हाँ जी, प्रतीति? जी क्या बोल रही शिल्पी? फैमिली मेंबर्स बैठे हैं ना, तब पूछ रहे क्वेश्चन। नहीं सही में अच्छा समाधान है दीदी, यही मान ले, हमें ये स्वीकार करना है कि हमने चेंज करना है, और दूसरे हमें स्वीकार नहीं करेंगे, ये स्वीकार कर लिया हमने हमारी गलतियों को, तो हमें स्वीकार करना है, बाकियों पे फोर्स नहीं करना है हमको कि हमको स्वीकार करो। हाँ नहीं, एक्सपेक्ट नहीं करना है हमको, उम्मीद नहीं करनी है हमको, अपेक्षा नहीं रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वीकार्यता का दायरा और थोड़ा सा बढ़ाना है। हाँ, स्वीकारता का दायरा बढ़ाना है अब आई ना बात, बिल्कुल तो बस बिल्कुल ऐसा आप, ही है। हाँ, बहुत अच्छा। धन्यवाद जी। चलो, मुझे लगता है कि आप सभी बहुत है ना जागरूक हो, बहुत जागृत हो इन सब बातों को लेकर के। तो जो भी इसके कुछ कुछ पहलू जो बचे थे, वो सब भी आपने क्वेश्चन करके और उसके समाधान आपने ले लिए हैं। बहुत अच्छा है। चलो हम 5 मिनट के लिए बैठते हैं, बिल्कुल शांत, शरीर शिथिल, कहीं कोई तनाव नहीं। लंबी गहरी श्वास के साथ पूरे शरीर को शिथिल करेंगे। मन बिल्कुल शांत, श्वास शांत, शिथिल। जाती हुई श्वास के साथ सारे प्रपंचों को, बाहरी संबंधों को अलग करते हुए स्व में स्थित हो जाना है। और अब आज दिन भर में एक ऐसी घटना जिसमें आपको क्रोध आया हो, बस उसे आंखों के सामने ले आओ। उस पिक्चर की रिकॉर्डिंग को सामने ले आओ। अपने आप को अलग करके उस पिक्चर को देखना है। मैं यह देख रही हूँ कि पावनी ने यह घटना में इस तरह से रोल निभाया था।
इस प्रकार से आपको अपने आप से अलग होकर के अपनी क्रोध वाली घटना को देखना है। सामने वाले पक्ष चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो और उसके साथ कैसी भी परिस्थिति हो, बिना उसका विश्लेषण किए हुए, बिना अपने मन को कोई और तर्क दिए हुए, बिना सही गलत का निर्णय करते हुए, केवल और केवल स्वयं के क्रोध को देखना है। देखो, जब क्रोध उठा था तो क्या हुआ था? शरीर में क्या प्रतिक्रियाएं हुई? थोड़ा खून गर्म हुआ, थोड़ी आवाज में तल्खी आई, तेजी आई, भौहें तन गई, फोrehead पर स्ट्रेस लाइन आ गई, मुट्ठियां भिज गई, शरीर में कहीं तो तनाव आया। देखो, याद करो कैसे शरीर में तनाव आया था। कैसे आंखों में क्रूरता उभर आई थी। शरीर क्रोध की अवस्था में भीतर से कितना बदल गया, उस परिवर्तन को जरा गौर से देखना। अब आ जाओ शब्दों पे। जब क्रोध आया था तो कैसे शब्द निकले थे? हाई पिच पे, तेजी से, कुछ गाली गलौज, कुछ अपशब्द, कुछ अपमानजनक, दूसरों के अहंकार को चोट करते हुए, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले। बिना कारण उनकी पिछली कमजोरियों को गिनाया था। अगला पिछला सारा हिसाब बोला था। याद करो शब्दों को। कैसे शब्द निकले थे? चीखते हुए, गले से। अचानक शब्दावली भी बदल गई थी।
और अगर सामने कोई बड़े थे जहां हम शब्दों में नहीं बोल पाए, तो भीतर ही भीतर उनको कितनी गालियां दी। भीतर ही भीतर उनके प्रति कितनी नेगेटिविटी हमने फेंकी। और फिर इस सारे कचरे को लेकर के हमने और दूसरों के ऊपर भी फैलाया, यानी दूसरों को भी सुनाया कि उसने ऐसा किया। तो अपने शब्दों को जरा देखो, खुद ही सुनो। और अब अपने जरा मन को भी देख लो। क्यों आया था क्रोध? पीछे कारण क्या था? मुझे गलत क्या लगा? मेरी ऐसी कौन सी अपेक्षा थी जो सामने वाले ने पूरी नहीं की, और मुझे लगता था कि उसको करना ही चाहिए। क्या मेरी अपनी अयोग्यताएं, मेरी अपनी कमियां तो मेरे क्रोध का कारण नहीं? देखो, और तरीके से उसके कारणों को देखो। किसने मेरा कहना नहीं माना? किसने मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार किया? ऐसा मेरा भ्रम है, ऐसा मुझे लगता है। अरे वो क्रोध तो अंदर दबा हुआ ही था, बस किसी ने थोड़ी सी अंगुली कर दी और वो बाहर निकल के आ गया। मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे नैतिक नियम हैं। कितना बड़ा बोझ है, और हम चाहते हैं कि जिसे मैं ठीक समझूं उसे सामने वाले भी ठीक ही समझें। मेरी समझ के अनुसार सभी कार्य करें, मुझे समझा जाए, मुझे सुना जाए, मुझे नोटिस किया जाए। मेरे अहंकार को पुष्ट किया जाए, मुझे इम्पोर्टेंस दी जाए।
और जब ऐसा नहीं होता है तो मुझे क्रोध आता है। देखो, हीनता की ग्रंथि वाले इस मनोदशा को मैं इतना कुछ अच्छा सबके लिए काम करती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ, फिर भी कोई तारीफ के, प्रेम के दो शब्द मुझे नहीं कहता। एकाध कुछ गलती हो गई तो उसमें कमी निकालते हैं। मेरे साथ इतना अपमान, इतना दुर्व्यवहार और क्रोध उभरता है। मुझे भी कोई समझे, मुझ पर भी ध्यान दे। अरे जो खुद ही आधा अधूरा है वो क्या ध्यान देंगे? उनको अपना ही नहीं ध्यान है, वो दूसरों पर क्या ध्यान देंगे? और हमारे में अगर ऐसा कुछ होगा, कुछ काबिलियत होगी, तो वो कभी छुपी रह नहीं सकती। दोनों ही बातें हैं। अनेक अनेक प्रकार से उनको देखो, शरीर, वचन और मन तीनों ही स्तर पर हमने उन कारणों को देखा, जाना और समझा। अब बारी आती है उसे स्वीकार करने की, अपने आप को स्वीकार करने की। और कि निमित्त सदैव निर्दोष है। जो कुछ क्रोध उठा उसकी 100% जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है। निमित्त निर्दोष है। कोई और मेरे क्रोध का कारण कैसे हो सकता है? मैं ही हूं। ये है स्वीकार भाव, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। इतने जिम्मेदार बनो। और अब जब स्वीकार कर लिया, स्वयं के बारे में सब समझ आ गया, तो उसे अपने आप से अलग कर दो। मैं इस विभाव को, क्रोध को अपने आप से होश पूर्वक जानकर, समझकर अलग करती हूँ। अपाणम बोसिरामी करती हूँ, आत्मा से विसर्जित करती हूँ। और हे गुरुदेव, आपकी साक्षी से मैं सदैव विवेक मना रहूं, होश में रहूं,
जब भी कोई क्रोध उदय में आए तो मैं होश के साथ व्यवहार करूं। ऐसी प्रेरणा मुझ में संभव हो। इसके लिए धन्यवाद, आभार, आभार, आभार। प्रभु मैं करूं सबको सहन, सब जीव भी मुझको सहे। ये लोक के सब भूत गण कण, वैर ना कोई लहे। यूं हो नहीं पीड़ा किसी को, शांत चित्त सब ही रहे। दृष्टा बने साक्षी तथाता, मस्त जागृति में रहे। खम्मे सव्वे जीवा खमंतु मे, मित्ति में सव्व भुवेसु वैरम मज्जन्न कीर्णय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारा ध्यान पूर्ण हुआ। शिल्पी जी, हाँ जी। बहुत बहुत आभार सेशन था। और प्रार्थना भी जो लास्ट में आपने गाई बहुत अच्छी, सहन करने की हमको शक्ति मिले, एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में दूसरों से एक्सपेक्टेशन ना रखें, अपने आप को चेंज करें। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर ध्यान करा दी। सुबह आज मेरे से गलती हुई तो मेरे सामने आ गई। अच्छा है। बिल्कुल। चलिए, आप सभी का ध्यान केंद्र का, शिल्पी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा अवसर हमें मिला आप सबके साथ। तो अब हम ओम शांति, कल सुबह फिर मिलते हैं 7 बजे। मंगल पाठ सुना दो। हाँ जी, गुरुदेव धन्यवाद श्री जी। जी। हाँ जी, धन्यवाद। गुरुदेव श्री जी की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारि शरण अशरण शरण सतगुरु चरण विशेष नमो जिणाणम जिय भयाणम। बचे न मन कुछ लेश, बचे न मन कुछ लेश। सबका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा। जय जय। ध्यान तो बहुत अच्छा लगा।